तो आज हम करेंगे बच्चों किसके बारे में, पीरियड के बारे में। कितने पीरियड हैं प्रायोरिटी टेबल में? 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7। ये नीचे जो है ये देखिए, ये 6 पीरियड से निकाला गया है। ये देखिए 6 पीरियड में देखिए 55, 56 और 56 के बाद कितना है 72। इट मीन ये 57 से लेके 71 जो है ये भी 6 पीरियड का ही पार्ट है। ये 6 पीरियड से ही निकाला गया है और ये किससे निकाला गया है 7th पीरियड। इट मीन दिस इज आल्सो 6 पीरियड और दिस इज आल्सो 7th पीरियड। तो टोटल पीरियड कितने हो गए 7। कितने पीरियड हो गए 7 पीरियड। अब सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, आपने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल। हमने आपको बताया ये पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा जो है बोर एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे है। बोर एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा कि एटम में क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, शेल होते हैं ना। बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि ये न्यूक्लियस है और ये क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं, शेल। इस शेल का नंबर कितना था 1, n = 1। इसका कितना था 2 3 4 so on। सिर्फ एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि हर पीरियड जो है वो एक नए शेल से शुरू होता है। हर पीरियड जो है नए शेल से शुरू होता है। जो पहला पीरियड है इसमें पहला शेल कंप्लीट होता है। क्या होता है पहला शेल। पहला शेल आपको पता है, पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है। पहले शेल में n = 1 जब होता है उसमें एक ही सब शेल होता है। कौन सा वो 1s। कौन सा होता है और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस कारण s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस कारण पहले वाले पीरियड में देखो कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है 2 ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। वेरी सिंपल। और दूसरा वाला पीरियड जो है वो दूसरे शेल से शुरू होगा। दूसरे शेल के शेल हो गया, ये एल शेल से शुरू होगा। एल शेल मीन उसमें 2 सब शेल होते हैं। कौन कौन से, 2s और 2p। 2s और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6, p में कितने आते हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इस कारण दूसरे पीरियड को देखो उसमें 8 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारा पीरियोडिक टेबल जो है ये इसी के बेस पे बना हुआ है। मीन आपने याद रखना है जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो पीरियड हैं, जो हर पीरियड जो है वो एक नए शेल से शुरू होता है। या पहला ऐसे भी कह सकते हैं, पहले पीरियड में पहला शेल कंप्लीट हो जाता है, दूसरे पीरियड में दूसरा शेल भी कंप्लीट हो जाता है, इसमें तीसरा शेल कंप्लीट हो जाता है, इसमें 4th हो जाता है। कैसे होता है ये हम टेबल की मदद से भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको, ये दिस इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये बड़ा छोटा है। कितने एलिमेंट हैं 2, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 8। इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। दिस इज़ वेरी शॉर्ट। ये 2 हैं शॉर्ट पीरियड और ये 2 जो हैं ये है लॉन्ग पीरियड, 18 एलिमेंट। और ये 2 जो हैं दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स। ये इसमें 2 हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। ठीक है, तो जी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें 2 क्यों हैं, इसमें 8 क्यों हैं। ये 2 दिखाए, बाकियों के बारे में भी आप वहाँ आपको दिखाते हैं। ठीक है, बनाओ हटाओ इसको। ठीक है, एक टेबल बनाओ। लिखेंगे किस पीरियड की हमने बात करनी है। इधर हम लिखेंगे उस पीरियड में कौन सा शेल कंप्लीट होता है, उस शेल में कितने सब शेल होते हैं और सब शेल में कितने जो इलेक्ट्रॉन आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही उस पीरियड में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। और वो एलिमेंट बता देंगे इधर कौन कौन से हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पीरियड की। किसकी बात करते हैं, पहले पीरियड की। अगर मैं पूछूं कि पहले पीरियड में जो बोर का मॉडल मैंने बताया था कौन सा शेल कंप्लीट होता है, पहला n = 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल। अगर के शेल कंप्लीट होता है तो हमें पता है पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम क्या होता है 1s। और 1s में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं 2 ही होते हैं। और वो एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और एक और नेम भी लिख सकते हो पीरियड का नेम है वेरी शॉर्ट
शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। इस पीरियड को हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। बोलो आसान है ना? मीन यही लिखना हमने, यही थ्योरी में लिखना है अगर पीरियड के बारे में पूछता है, लेकिन जहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरे पीरियड की बात करते हैं। दूसरे पीरियड में बताओ कौन सा शेल कंप्लीट होता है? बोलो बोलो। सेकंड शेल में कितने सब शेल होते हैं? बोलो बोलो जल्दी, कौन कौन से? 2s और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? और 2, और p में कितने आते हैं? 6। कितने हो गए? 8। यही कारण है कि सेकंड वाले पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 8। कहाँ से? लिथियम 3 से लेके 2, लिथियम 3 से लेके नियॉन 10 तक। और ठीक है, ये एटॉमिक नंबर नीचे लिख दिया। ये टेबल आपको रिमाइंड करने के लिए है कि क्यों कैसे बने पीरियड। और इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। पहले वाला वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट है। अब तीसरे पीरियड की बात करते हैं, जहाँ से सारा क्लियर करना है आपने। तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तीसरे पीरियड में कौन सा शेल कंप्लीट होगा बच्चे? 3 शेल में। थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं बच्चे? बोलो उनके नाम। 3s, आगे 3p और 3d। बैठो बैठो। इसके हिसाब से 2 और 5 6 8 और 10 18 होने चाहिए। तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 18। लेकिन हमने कितने देखे? 8। हम नहीं देखे 8। बता सकते हो इसका कोई रीज़न? कोई बच्चा बता सकता है? अरे इसमें तो 18 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन 8 क्यों? बताओ। हाँ बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन को याद करो। 3d ऑर्बिटल जो है वो कब फिल होते हैं? 3d 3p के बाद होता है या कुछ और है? और 3d कब फिल होता था? 3d होता था बच्चे, हाँ शाबाश, 4s के बाद। और 3d का फिल होता था। इट मीन 4s, 4 वाला शुरू होगा, 4th वाला शुरू होगा जहाँ होगा 3d फिल। पहले 4 वाला शुरू होगा फिर 3d आएगा। समझ आया? तो इट मीन हम कहेंगे इसमें 3d फिल नहीं होता भाई। ठीक है, इसमें 3d फिल नहीं होता। इस कारण इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6, इस कारण 8 एलिमेंट। तीसरे वाले में भी 8 एलिमेंट जो कि सोडियम 11 से शुरू होके कहाँ तक होते हैं? ये देख सकते हो आप, आर्गन 18 तक। नोबल गैस पे एंड होना है सबका नोबल गैस पे एंड है। और इसको बोलेंगे क्या? शॉर्ट पीरियड। इसका नाम भी शॉर्ट पीरियड। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं किस पीरियड की? 4th पीरियड की। 4th पीरियड के लिए आप बताएंगे बच्चे मेरे को 4th शेल। आप बताओ भाई 4th शेल में कौन कौन से सब शेल आते हैं? n = 4। 4th शेल 4s, 4p और 4d। लेकिन 4s और 4p के बीच में कुछ और भी आता था। कौन सा? बोलो 3d, जो जहाँ नहीं फिल हुआ, क्योंकि 3d जो था 4s के बाद फिल होना था 3d। और ये 4d जो है ये जहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कहाँ शुरू होगा? 5s के बाद। और d जो है वो अपने अगले वाले s के बाद शुरू होता है। ये आपने इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन में देखा है। क्लियर हुआ? बोलो बैठो। और ये देखो इसमें 2 और 10, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में कितने आते हैं बच्चे? p में 6 आते हैं। कितने हो गए टोटल? 18। इस कारण 4th पीरियड में आप देख सकते हो 4th पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 18। आप बताओ, उधर देखो टेबल पे देखो, कहाँ से है शुरू? कहाँ से है? बोलो बोलो। हाँ 4th पीरियड। हाँ के किसको बोलते हैं? पोटाशियम 2 एंड किस पे होना है? क्रिप्टॉन पे 36। गिन के देख लो भाई, 18 हो गए। 18 हो गए। और इसको क्या बोलेंगे? नाम क्या होगा इसका? लॉन्ग पीरियड। इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्लियर? बैठ जाओ। चलो भाई, इसके नेक्स्ट को अब हम चलेंगे 5th वाले पीरियड पे। किस पीरियड में? 5th वाले। 5th वाले मीन बोर्ड के मुताबिक जाएं तो 5वां शेल कंप्लीट होगा। 5वां शेल से शुरू होगा, 5वें से शुरू होगा, 5वां कंप्लीट होगा। 5वां शुरू कहाँ से होता है? 5वां शुरू कहाँ से होता है भाई? 5s से शुरू होता है। ये बात आपने याद रखनी है, 5s से शुरू होता है और 5p पे ख़त्म होता है। बस इतनी बात याद रखो।
ठीक है। एस से शुरू होता है, पी पे ख़त्म होता है, एस से शुरू होता है, उसी पी पे ख़त्म होता है, ठीक है। 5s और 5p, और इसके बीच में कुछ और भी आता है, क्या आता है, 4d। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, इसमें कितने 10, इसमें कितने 6, 18। इसका मतलब है क्लियर हो गया कि फिफ्थ वाले पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और कहाँ से कहाँ तक, देखिए रुबिडियम कहाँ से है, रुबिडियम 37 से लेके कहाँ तक है, जिनॉन तक, जिनॉन 54 तक। और दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। बैठ जाओ। अब चलेंगे 6 वाले के पास, अब चलेंगे 6 वाले के पास। 6 n इक्वल टू क्या हो गया, 6, ठीक है। 6 वाला, इट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 6 सब शेल, एंड 6 सब शेल स्टार्ट फ्रॉम 6s एंड ऑन 6p। 6 ऐसे शुरू करना, 6p पे ख़त्म करना है। वही इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन जो पीछे आपको लिखवाई थी। 6s के बाद क्या आता है भाई, शाबाश, हाँ वेरी गुड, 4f आता है, और 4f के बाद आता है 5d। आप भी प्रिंसिपल को याद कर लेना दोबारा, वो आपको दिया था कैसे बनाना है ना, उसको देखो अगर, ये आता है। और इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने भाई 14, इसमें कितने हैं बोलो 10, और इसमें कितने 6, कितने हो गए 32। ये देखो 6 पीरियड जो है इसमें 32 एलिमेंट आते हैं। कहाँ से कहाँ तक, सीजियम से शुरू होता है, सीजियम 55 से शुरू होता है बच्चे जे, और एंड किस पे होता है इसका, रेंडॉन 86। और बीच में नीचे वाली लाइन एफ लॉग एलिमेंट भी इसी में आ जाते हैं, है ना। 57 से 71 2 जो है लेंथेनाइड भी इसमें आता है। क्लियर, कितने हो गए। और इसका नाम क्या होगा, वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलें, चलो फिर 7th एंड लास्ट 7th पीरियड। और 7th पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 7th शेल of the Bohr model, and 7 shell start from 7s and end on 7p। बोलिए बीच में क्या आएगा, 5f और 6d। हमने बताया था एंटी पेनल्टीमेट f आता है और पेनल्टीमेट क्या आता है, d आता है। पेनल्टीमेट होता है सेकंड लास्ट और एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट। ये 7 है ना, 6 में d आएगा, 5 में f आएगा। कितने हो गए बच्चे, यही आ गया सेम, 2 + 14 + 10 + 6, कितने हो गए 32 एलिमेंट। स्टार्ट होते हैं फ्रेंशियम से 87 से, और एंड होता है इनका अभी चल रहा है UNO पे। कहाँ UNO कितना होगा, देखो भाई 118 हो गए, 32 हो गए, ठीक है। अभी UNO मतलब ये दूसरा नाम है इसका, निक नेम। ये अभी बताते हैं, हमने पढ़ने हैं इनके नाम। ये अभी इनकी डिस्कवरी चल रही है, इस पीरियड की डिस्कवरी अभी चल रही है, इनके नाम अभी दे रहे हैं। और इसको भी बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बोलो समझाया, हो गया ना, 32 हो गए, देखना 87 से लेके, बोलो समझ आई। और ये पीरियडिक टेबल आपके दिमाग में ऐसे बसना चाहिए जैसे हमारे घर का कोई मेंबर है, ठीक है। ये घर का बंदा है, हमें पता है इसके कितने कमरे हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कितने एलिमेंट हैं, इस कमरे में कितने लोग रहते हैं, है ना। कमरा हो गया मतलब ग्रुप हो गया, ठीक है। घर पूरा पीरियड मान लो, जब मोहल्ला मान लो, इस मोहल्ले में कौन कौन से लोग रहते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा ना तो केमिस्ट्री आपकी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 तरह की होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है इसकी स्टडी है, और कुछ है ही नहीं, इन्हीं एलिमेंट की स्टडी है, ठीक है। चलें आगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो अभी पीरियडिक टेबल में नहीं दी है, जब बड़े कम लोग जानते हैं कि अगर कुछ एलिमेंट और डिस्कवर हो गए, अगर पीरियडिक टेबल में 8th पीरियड बनाना पड़ा, कितना, अभी 7th ही है, ठीक है। हो सकता है डिस्कवरी हो जाए, आप में से कोई बच्चा डिस्कवरी कर दे, है ना, इन्वेंशन कर दे, डिस्कवरी कर दे। तो 8th पीरियड अगर बनाना पड़ा पीरियडिक टेबल में, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें
कितने एलिमेंट होंगे, निकालें। चलो फिर 8th पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 8th शेल। और 8th शेल कहाँ से शुरू होगा बच्चे? 8s। और कहाँ पे शुरू खत्म होगा? 8p पे। और इसके बीच में क्या आता है जी, आपने बताना है। 6f 7d। एक चीज़ और आनी है जो आपको भी पता नहीं है, अगर आप जो मैंने दिया था आरबीयू प्रिंसिपल से बनाएं, ठीक है, वो सीरियल बाई बनाते जाएं, आरबीयू प्रिंसिपल का बताया था ना, उसको बना के देखें तो जो 5G है वो भी जहाँ आएगा। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि 5G अगर 120 से ज़्यादा एलिमेंट आ गए तो 5G हमारा सबशेल है वो भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं इलेक्ट्रॉन। एस में कितने आते हैं? एस में कितने आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? 6। डी में कितने आते हैं? 10। और एफ में कितने आते हैं? 14। तो आप गैस लगाओ कि जी में कितने आएंगे? कितने कितने पढ़ रहे हैं भाई? 4 पढ़ रहे हैं और 2 है ना, 4 18 हो जाएंगे। मीन इसमें एक सबशेल है, उसमें 3 है, उसमें 5 है, उसमें 7 है और दो आर्बिटर और बढ़ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 दूने 18 और कितने हो गए टोटल? 50। कितने हो गए? मीन 50 एलिमेंट इसमें होंगे। क्या होंगे? 50 एलिमेंट। और इसको अगर नाम देना होगा तो वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। और समझाया आपको? 50 एलिमेंट। इसके बाद इसको 50 एलिमेंट को डिस्कवर करना होगा तो मेरे ख्याल में 50 साल से ज़्यादा 100 साल लग जाएगा। उसके बाद अगर 9th पीरियड आएगा तो फिर देखेंगे। अभी 8th भी नहीं आया। समझ आया आपको? तो ये पीरियड के बारे में यही चीज़ें हमने लिखनी हैं। आप लिखवाएं या लिख लोगे खुद? थ्योरी भी लिखनी है थोड़ी सी, या तो टेबल बना दो तब भी चलेगा पीरियड के बारे में। अगर पीरियड के बारे में पूछे तो ये टेबल ही काफ़ी है। ठीक है, ये तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी भी आपको लिखवाते हैं। करो।